नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रक्त के बारे में। वैसे आपको पता है हम रक्त के बारे में पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रक्त क्या है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद रक्त के अंदर क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा था। प्लाज्मा होता है, रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं रक्त के प्रकार। अब रक्त के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी प्रकार का होता है, एक ओ प्रकार का होता है, एक आर एच कारक होता है प्लस एक आर एच माइनस होता है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे हृदय के बारे में। किसके बारे में? हृदय के बारे में। तो हमारा टॉपिक आज इन्हीं के ऊपर चलने वाला है। तो आप वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मजे से देखते रहिए। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक अब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के। या हमें आप टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर ज्ञान का अड्डा, जो चैनल का नाम है वही आप सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं। चलिए बात करते हैं किसके बारे में? रुधिर के प्रकार के बारे में, रक्त के प्रकार के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूं रक्त के प्रकार के बारे में। ध्यान से देखते रहिए बच्चा, इधर उधर मत देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी तरफ देखना है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ, मेरे सर की तरफ नहीं। मेरा सर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो बात अलग है, गर्मी थी, निकलवा ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो रक्त के प्रकार, रक्त कितने प्रकार का होता है? तो बच्चा मैं आपको बता दूं, रक्त दो प्रकार का होता है वैसे तो, लेकिन समझो लाल रक्त कणिकाओं पर, लाल रक्त कणिकाओं पर, लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाने वाले लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाने वाले, लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर, किसके आधार पर? प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन के आधार पर रक्त चार प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। अब वो चार प्रकार कौन कौन से बच्चा, वही हम चर्चा करने वाले हैं। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं जिस चार प्रकार का हमारा रक्त होता है? तो ध्यान से समझना, हमारी जो लाल रुधिर कणिका होती है, लाल रुधिर कणिका, मान लो ये हमारी लाल रुधिर कणिका है। क्या है बच्चा? लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका का मतलब होता है आरबीसी। ये क्या है? हमारी आरबीसी है। क्या है बच्चा? आरबीसी। बाबू ध्यान रखना। अब इस आरबीसी के ऊपर अगर ए प्रकार का प्रतिजन पाया जाए, अगर इस आरबीसी के ऊपर ए प्रकार का प्रतिजन है, तो हमारा रक्त कौन से ग्रुप का हो जाएगा? है ना, कौन से ग्रुप का हो जाएगा? अगर इसके ऊपर बी प्रकार का है तो कौन सा ग्रुप होगा, वही चर्चा करने वाले हैं। तो चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। पहला प्रकार ए प्रकार का रक्त, या फिर ए वर्ग का रक्त, ए वर्ग का रक्त। यानी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ए ब्लड ग्रुप के बारे में। हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी, इस प्रकार से उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ए वर्ग का रक्त कौन सा होता है। यदि समझना, इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिख लेना, यदि आरबीसी का मतलब है लाल रुधिर कणिका, यदि लाल रुधिर कणिका पर, यदि लाल रुधिर कणिकाओं पर ए प्रतिजन पाया जाए, ए प्रतिजन पाया जाए, तो वह रुधिर, रुधिर का मतलब रक्त, वह रुधिर ए प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? ए प्रकार का होता है। आई बात आपके समझ में बाबू? बिल्कुल आई आपकी ये बात समझ में। किस प्रकार का होता है? ए प्रकार का होता है बाबू। किस प्रकार का? ए प्रकार का। यदि लाल रुधिर कणिकाओं पर ए प्रकार का प्रतिजन है, ए प्रतिजन है, तो वो ए प्रकार का रक्त हो गया। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं बी वर्ग के रक्त के बारे में। बी वर्ग का रक्त, इसकी चर्चा करते हैं। बी वर्ग रक्त के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना, यदि लाल रुधिर कणिकाओं पर,
लाल रुधिर कणिकाओं पर बी प्रकार का यदि लाल रुधिर कणिकाओं पर बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाए, बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं बाबू? उससे बी प्रकार का रक्त कहा जाता है। बी प्रकार का रक्त कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर ए प्रतिजन है लाल रुधिर कणिका के ऊपर तो वो ए प्रकार का हो गया। अगर इसके ऊपर बी प्रकार का रक्त प्रतिजन है, अगर इसके ऊपर बी प्रकार का प्रतिजन है तो वो क्या हो गया? बी वर्ग का रक्त हो गया या फिर बी प्रकार का रक्त हो गया। आई बात आपके समझ में? बिल्कुल आई है बाबू, बहुत अच्छे से आ गई कि ए प्रकार का रक्त कौन सा होता है और बी प्रकार का रक्त कौन सा होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ए बी प्रकार के रक्त की। किस प्रकार के रक्त की? ए बी प्रकार के रक्त की। समझना, अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट जो 3 नंबर है वो है, 3 नंबर हमारा है ए बी वर्ग का रक्त। ए बी यानी ए और बी दोनों साथ में हो, तो अगर यहां पर ए और बी दोनों आए हैं तो इसका मतलब यहां पर क्या मिलेंगे आपको? ए और बी दोनों मिलेंगे, ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों प्रकार का ए और बी प्रकार का हो जाएगा। अगर केवल और केवल ए प्रकार का रक्त, ए प्रकार का प्रतिजन मिले तो वो ए प्रकार का, अगर बी मिले तो बी प्रकार का, अगर दोनों मिले तो ए बी प्रकार का हो गया। यदि लाल रुधिर कणिकाओं पर ए व बी प्रतिजन, ए व लाल रुधिर कणिकाओं पर ए व बी प्रतिजन दोनों पाए जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ए बी प्रकार का रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी प्रकार का रक्त कहते हैं। बच्चा ध्यान रखना अच्छे से, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर मैं पहली क्लास के बच्चे को बताऊंगा तो वो भी बच्चा अच्छे से इसको याद कर लेगा। आप तो फिर भी 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपको तो याद होना ही है, बिल्कुल होना है सब। अब देखो ये हमारा हो गया ए बी वर्ग। अब हम बात करते हैं किसकी? ओ वर्ग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा? ओ वर्ग की। ध्यान से समझना, ओ वर्ग। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ओ में कहीं आपको ए और बी दिखाई दे रहा है? आप कहोगे ना, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब यहां पर ए और बी नहीं है तो यहां पर भी ये दोनों नहीं होंगे। ना तो ए होगा ना बी होगा, यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों प्रतिजन अगर अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित का मतलब जो नहीं है, उस प्रकार के रक्त को हम क्या कहेंगे? उस प्रकार के रक्त को कहेंगे बाबू ओ वर्ग रक्त। क्या कहेंगे? ओ वर्ग का रक्त कहेंगे। समझना, यदि लाल रुधिर कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन अनुपस्थित हैं सॉरी ए व बी दोनों प्रतिजन अनुपस्थित हैं तो उसे ओ वर्ग का रक्त कहा जाता है। ओ वर्ग का रक्त कहा जाता है बाबू। ध्यान रखना है अच्छे से, ये बात बिल्कुल सिंपल सी बात है जो मैंने आपको बताई है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि लाल रुधिर कणिकाओं पर दोनों में से यानी ए और बी में से अगर कौन सा भी क्या न पाया जाए, प्रतिजन न पाया जाए, अनुपस्थित हो, तो उस प्रकार के रक्त को हम क्या बोलते हैं बाबू? उस प्रकार के रक्त को बोलते हैं ओ प्रकार का रक्त। क्या बोलते हैं? ओ वर्ग का रक्त बोलते हैं। अगर ए है तो ए प्रकार का, अगर बी है तो बी प्रकार का, अगर दोनों है ए और बी तो ए बी प्रकार का। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, लिख लिया होगा आपने बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। समझना, एक बात मैं आपको और बताता हूं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वो भी किससे संबंधित है? रक्त के प्रकार से ही संबंधित है। वो बात भी रक्त के प्रकार से ही संबंधित है, ध्यान से समझना। समझो, ए व बी प्रतिजन के अलावा आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, कहने का मतलब लाल रुधिर कणिका। ए व बी प्रतिजन के अलावा आरबीसी पर एक प्रतिजन और पाया जाता है।
एक प्रतिजन और पाया जाता है जिसे जिसे हम RH कारक कहते हैं। RH कारक कहते हैं, समझना बाबू, क्या कहते हैं? RH कारक कहते हैं। RH कारक किसे कहते हैं? RH कारक हम उसको कहेंगे जो A व B के अलावा हो, यानी जो हमारी लाल रुधिर कणिका जो होती है उसमें A और B प्रतिजन के अलावा एक प्रतिजन और होता है, और उसी प्रतिजन को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रतिजन को बोलते हैं RH कारक। क्या बोलते हैं बाबू? RH कारक बोलते हैं। उस प्रतिजन को हम क्या बोलेंगे? RH कारक बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, उस प्रतिजन को हम क्या बोल देंगे? RH कारक बोल देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब समझना, RH कारक के आधार पर, RH कारक के आधार पर हमारा रक्त, RH कारक के आधार पर हमारा रक्त दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बाबू? दो प्रकार का। अब आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा A व B प्रतिजन के आधार पर हमारे शरीर में रक्त कितने प्रकार का होता है? A व B प्रतिजन के आधार पर 4 प्रकार का होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको किसके आधार पर बता रहा हूं? RH कारक के आधार पर बता रहा हूं। तो RH कारक के आधार पर, RH कारक के आधार पर जो रक्त होता है वो कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अब कौन कौन सा? पहला तो है RH धनात्मक, RH धनात्मक। दूसरा है बाबू RH ऋणात्मक, RH ऋणात्मक। 2 प्रकार का रक्त है, एक तो RH धनात्मक और एक है RH ऋणात्मक। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? RH धनात्मक की। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, RH प्लस, RH पॉजिटिव, और RH ऋणात्मक का मतलब माइनस, यानी RH माइनस, यानी मतलब बिल्कुल ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव जिसको बोलते हैं। अब आपने सुना होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर डॉक्टर आपको बताता है कि आपके शरीर में A+ प्रकार का रक्त है, आपका ब्लड ग्रुप A+ है, आपका ब्लड ग्रुप O+ है, आपका AB-, इस प्रकार से बताता है ना। तो प्लस माइनस किसके आधार पर होते हैं? वो प्लस माइनस इस RH कारक के आधार पर ही होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं RH धनात्मक की बात। किसकी बात करते हैं? RH धनात्मक की बात करते हैं। बाबू ध्यान से समझना, देखो, यदि लाल रुधिर कणिका पर, यदि लाल रुधिर कणिका पर RH कारक उपस्थित है, RH कारक उपस्थित है तो उसे RH धनात्मक रक्त कहा जाता है। RH धनात्मक रक्त कहा जाता है। RH धनात्मक रक्त कहा जाता है। आई ना बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि RBC के ऊपर, यदि RBC यानी लाल रुधिर कणिका के ऊपर क्या पाया जाए? RH कारक पाया जाए, वहां पर मौजूद हो RH कारक, तो उसको बोलते हैं बाबू RH धनात्मक रक्त। क्या बोलते हैं? RH धनात्मक रक्त बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा रक्त है, ये मान लो हमारा ब्लड है, खून है हमारा। इस खून की लाल रुधिर कणिका के ऊपर ये है या नहीं हमें नहीं पता, ये है या नहीं हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें इसका लेना देना है। अगर ये वाला है इसको बोलते हैं RH, अगर ये वाला है तो वो RH धनात्मक, अगर ये वाला नहीं है तो उसे बोल देंगे RH ऋणात्मक। क्या बोल देंगे बाबू? उसे हम बोल देंगे RH ऋणात्मक। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। चलिए, मैं आपको RH धनात्मक बता चुका हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं RH ऋणात्मक के बारे में। चलिए, RH ऋणात्मक के बारे में बताने वाला हूं। चलिए, मैं पूरी बातें फिर से लिख देता हूं। RH ऋणात्मक के बारे में बताता हूं। 1 मिनट भाई, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गए हम। चलिए, RH ऋणात्मक, RH ऋणात्मक, RH ऋणात्मक, RH ऋणात्मक की बात करते हैं। समझना, यदि लाल रुधिर कणिका पर RH कारक अनुपस्थित हो, RH कारक अनुपस्थित हो तो उसे
हम क्या बोलते हैं, तो उसे यदि आरएच कारक अनुपस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं आरएच, तो उसे आरएच ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएच ऋणात्मक कहते हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल सी बात, अगर आरएच कारक है तो आरएच धनात्मक, अगर आरएच कारक नहीं है तो आरएच ऋणात्मक। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात। आई ना बात आपके समझ में? चलिए बहुत अच्छा। अब हम बात करें इससे आगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अच्छे से। अब इससे आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, अच्छे से आप लिख लीजिए, नोट्स बना के चलिए बाबू। अगर आप नोट्स बना के चलते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं साथ साथ वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब भी आप परीक्षा देने जाओगे 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जब आप साइंस का पेपर करने जाओगे तो आप खुशी खुशी से जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आएगा, इसलिए आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये थे हमारे रक्त प्रकार जो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ये था रक्त का प्रकार जो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे, चलिए ये था रक्त का प्रकार। अब हम चर्चा करेंगे बाबू किसके बारे में? हृदय के बारे में। मैं आपको बता रहा था कि हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में? एक तो रक्त के प्रकार के बारे में, और एक हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? एक हम चर्चा करने वाले हैं हमारे हृदय के बारे में। किसके बारे में बाबू? हृदय के बारे में। तो अब हम चर्चा करते हैं हृदय के बारे में। अच्छे से आप समझ लीजिए हृदय क्या है, हार्ट क्या है। हेडिंग लगा लीजिए हृदय। मैं हृदय का टॉपिक आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको पता तो होगा ना क्यों पढ़ा रहा हूं? समझो पहले, जब मैंने आपको वहन शुरू करवाया था, कौन सा टॉपिक? जब मैंने आपको वहन का टॉपिक शुरू करवाया था, परिसंचरण का टॉपिक शुरू करवाया था, परिसंचरण का जब टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, तो परिसंचरण का टॉपिक स्टार्ट करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले में पढ़ना था रक्त, 2 नंबर पर हमें पढ़ना था हृदय, और 3 नंबर पर पढ़ना था हमें वाहिनियों के बारे में। किसके बारे में? वाहिनियों के बारे में। तो रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? हृदय के बारे में। चलिए बात करते हैं हृदय की। सबसे पहले बात ये आती है कि हृदय होता क्या है। सबसे पहले बात आती है कि हृदय होता क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। हृदय क्या है समझ लो। मानव जो हृदय होता है, मानव हृदय मांसल तथा खोखला अंग होता है। मांसल तथा खोखला अंग होता है। मांसल का मतलब है बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों का बना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों का बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? मांसल अंग बोलते हैं। अंदर से खोखला होता है, इसलिए इसको खोखला अंग बोलते हैं। अंदर से ये खोखला होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खोखला अंग बोलते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल आई, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। चलिए हमें हृदय के बारे में 2 बातें पढ़नी हैं। एक तो हृदय की बनावट पढ़नी है, भी हमारा हृदय किस प्रकार से बना होता है, और एक हमें पढ़ना है हृदय हमारा काम किस प्रकार से करता है, इसकी क्रियाविधि हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करेंगे बनावट की। किसकी बात करेंगे? बनावट की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं हृदय की बनावट। तो हृदय की जो बनावट है बाबू, उसको 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। हृदय की बनावट को 2 भागों में बांटा गया है। बनावट को 2 भागों में बांटा गया है। हृदय की बनावट को 2 भागों में बांटा गया है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं बच्चा? एक तो है बाह्य बनावट, और एक है आंतरिक बनावट। एक बाह्य बनावट और एक है आंतरिक बनावट, है ना। बाह्य बनावट और आंतरिक बनावट, इन 2 टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए बाह्य बनावट क्या है और आंतरिक बनावट क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं बाह्य बनावट। मैं इसको मिटा रहा हूं। हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाह्य बनावट के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? बाह्य बनावट की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम करेंगे आंतरिक बनावट के बारे में चर्चा। चलिए बाह्य बनावट का मतलब हम बाहर से किस प्रकार से देख सकते हैं हृदय को। बाहर से हम क्या देख सकते हैं? हृदय का रंग देख सकते हैं, हृदय का वजन देख सकते हैं, हृदय का आकार देख सकते हैं, हृदय कहां पर स्थित है वो देख सकते हैं। तो यही है हमारी बाह्य बनावट। यही क्या है? बाह्य बनावट है। यही हमारी बाह्य बनावट है बाबू। चलिए सबसे पहली बात, बाह्य बनावट में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इसकी स्थिति।
इसकी स्थिति, कहने का मतलब हमारा हृदय कहाँ स्थित होता है। तो अगर एग्जाम में ये पूछ ले आपसे परीक्षा के अंदर कि हृदय की भाई ये बनावट को समझाइए, हृदय की भाई ये बनावट को समझाइए, तो बाबू आप पैराग्राफ लिख के आओगे पूरा। किस प्रकार से आप लिखोगे कि हमारा हृदय हमारे फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। और मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं इसकी स्थिति कहां होती है, फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर, दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। कौन होता है बाबू, यही हमारा फेफड़ा, यही हमारा फेफड़ा, कहां, सॉरी फेफड़ा नहीं, हृदय, हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। और किस साइड होता है, बाईं साइड, यानी ये हमारे दोनों फेफड़े हैं और ये बाईं साइड में हमारा क्या मिलेगा आपको, हृदय मिलेगा, बाईं साइड में हृदय मिलेगा। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इससे आगे हम चर्चा करते हैं इसके रंग की। इसका रंग कैसा है दोस्तों, इसका रंग है हल्का गुलाबी। कैसा है, हल्का गुलाबी हमारे हृदय का रंग होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हल्का गुलाबी हमारे हृदय का रंग हो गया, बिल्कुल हो गया। उसके बाद इसकी आकृति कैसी होती है, आकृति का मतलब ये दिखने में कैसा होता है। आकृति की अगर बात करते हैं तो ये दिखने में होता है शंख के जैसा। कैसा, शंख के समान, शंख के समान, यानी कहने का मतलब दिखने में कैसा होता है, शंख के जैसा होता है, शंख जैसा। शंख आपने देखा है ना, पुजारी बजाते हैं, वो हू करके बजाते हैं ना, वही होता है शंख। क्या होता है, शंख। और उसी के जैसा क्या बना होता है, हमारा हृदय बना होता है। क्या बना होता है बाबू, हृदय बना होता है। ध्यान रखना अच्छे से, ये आपको मैंने आकृति बता दी। चलिए बात करते हैं भार की। किसकी बात करते हैं, भार की। तो बच्चा भार के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात आपको पुरुष के बारे में ध्यान रखना है, पुरुष, और एक आपको ध्यान रखनी स्त्री के बारे में। पुरुष का हृदय थोड़ा भारी होता है, स्त्री का हृदय थोड़ा हल्का होता है। पुरुष का हृदय 300 ग्राम से लेके 350 ग्राम तक होता है। 300 से लेके 350 ग्राम तक क्या होता है पुरुष का हृदय, और स्त्री का हृदय कितना होता है 250 से लेके 300 ग्राम, 250 से लेके 300 ग्राम। इसीलिए हमारी जो स्त्रियां होती हैं, हमारी मतलब माता हमारी हो गई, बहन हो गई, हमारी कोई भी हो, अड़ोस पड़ोस कोई भी हो, कहने का मतलब वो डरपोक होती है। क्यों, क्योंकि उसका हृदय का भार कम है। हृदय का भार कम होने के कारण वो डरपोक ज्यादा होती है। वैसे हृदय से डरपोक, डरने का और का कोई मतलब नहीं होता। डरना और न डरना हमारी एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, आपको याद हो जाए कि पुरुष का हृदय भारी, स्त्री का हृदय हल्का होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल इतनी बात आपको समझ में आई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए बिल्कुल। हाँ, अब हम बात करेंगे इससे आगे। स्थिति बता दी, इसका रंग मैंने बता दिया, इसकी आकृति मैंने बता दी कैसी आकृति होती है, इसकी आकृति शंख के जैसी होती है, भार मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारा जो हृदय होता है, हमारे हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। हृदय के बाहरी बनावट का अगला पॉइंट है ये, हृदय के चारों ओर, हृदय के चारों ओर, हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, हृदयावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, हृदयावरण कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं। समझना कैसे, ये मान लो हमारा हृदय है, मान लो हृदय है, मान लो भी है हृदय, इसके चारों ओर इस प्रकार से एक आवरण पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को बोलते हैं हृदयावरण। क्या बोलते हैं, हृदयावरण, यानी हृदय का आवरण। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी भाई ये बनावट के बारे में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कैसे लिखोगे आप एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि हृदय की बाहरी बनावट को समझाइए, तो आप क्या लिखोगे, हमारा हृदय, मानव हृदय दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। मानव हृदय का रंग हल्का गुलाबी होता है। मानव हृदय की आकृति, मानव हृदय की आकृति शंख के जैसी होती है। मानव हृदय का भार पुरुष में 300 से 350 ग्राम तक तथा स्त्री में 250 यानी 250 से लेकर 300 ग्राम होता है।
मानव हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम हृदय आवरण कहते हैं। और मानव हृदय का आकार कितना होता है? आकार का मतलब साइज, आकार का मतलब साइज कितना बड़ा होता है बाबू? कोई बहुत बड़ा नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा होता है। बहुत बड़ा नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा होता है, हमारी हाथ की बंद मुट्ठी जितना, हाथ की बंद मुट्ठी जितना, हाथ की बंद मुट्ठी जितना, हाथ की बंद मुट्ठी जितना हमारा हृदय होता है बाबू। हाथ की बंद मुट्ठी इतनी, इतना सा, बस इतना सा बड़ा हमारा हृदय होता है। ये बात आपको याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। इस बातों को आप लिख लीजिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं आंतरिक बनावट के बारे में। किसके बारे में? आंतरिक बनावट के बारे में चर्चा करते हैं। ये थी हमारी बाह्य बनावट हृदय की। अब हम चर्चा करते हैं आंतरिक बनावट के बारे में। किसके बारे में? आंतरिक बनावट के बारे में। ये तो हमने पढ़ा है कि हमारा हृदय हमें बाहर से कैसा दिखता है। ये तो बात थी कि हमारा हृदय हमें बाहर से कैसे दिखता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारा हृदय अंदर से कैसा होता है, अंदर से। चलिए बात करते हैं आंतरिक बनावट की। किसकी बात करते हैं? आंतरिक बनावट की चर्चा करते हैं बाबू। किसकी चर्चा करते हैं? आंतरिक बनावट की चर्चा करते हैं। आंतरिक बनावट किस प्रकार से होती है हमारे हृदय की, वही बात हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, आंतरिक बनावट में सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है, मानव हृदय में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, हृदय के अंदर की बात, यानी हमारा जो हृदय होता है उसके अंदर कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। इन 4 भागों में से 2 आलिंद, 2 तो क्या होते हैं? आलिंद, तथा 2 नीले होते हैं। 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। 2 आलिंद तथा 2 नीले होते हैं। नीले होते हैं। बात आई समझ में आपके? बिल्कुल आई है भाई। 2 तो आलिंद हो गए और 2 का नाम क्या हो गया? नीले हो गया। अब समझना, 2 तो ऊपर इस प्रकार से होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ऊपर वाले आलिंद कहलाते हैं, ऊपर वाले आलिंद कहलाते हैं, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नीले। अब ये 2 होते हैं, एक दाईं साइड में एक बाईं साइड में, इसलिए इसके आगे क्या नाम लगेगा? एक के आगे दायां नाम लगेगा, एक के आगे क्या लगेगा? बायां। तो ध्यान रखना, 2 आलिंद में से एक आलिंद को बोलते हैं दायां आलिंद, एक का नाम है दायां आलिंद, और बाबू दूसरे का नाम है बायां आलिंद। दूसरे का क्या नाम है? बायां आलिंद। दायां आलिंद और बायां आलिंद, ध्यान रखना अच्छे से। इसी प्रकार से 2 नीलियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक का नाम है दायां नीले और एक का नाम है बायां नीले। एक का नाम दायां नीले, एक का नाम बायां नीले। समझ में आई ना बात आपके? 2 आलिंद 2 नीले, उसमें से एक तो है दायां आलिंद, एक है बायां आलिंद, एक है दायां नीले, एक है बायां नीले। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई है। अंदर कितने भाग? 4 भाग। 4 भागों में से 2 भाग आलिंद और 2 भाग नीले। ठीक है, चलिए, एक दायां एक बायां। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, और 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझना, दोनों आलिंदों के बीच, दोनों आलिंदों के बीच, दोनों आलिंदों के बीच एक पट पाया जाता है। एक पट पाया जाता है। दोनों आलिंदों के बीच एक पट पाया जाता है जिसे अंतरालिंद पट बोलते हैं। जिसे अंतरालिंद पट बोलते हैं। क्या कहते हैं? अंतरालिंद पट। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया? दोनों आलिंदों के बीच एक दीवार मतलब पट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं अंतरालिंद पट। क्या कहते हैं? अंतरालिंद पट कहते हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, दोनों नीलियों के बीच, दोनों नीलियों के बीच, दोनों नीलियों के बीच एक पट पाया जाता है। पट पाया जाता है जिसे अंतरानील्य पट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरानील्य पट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है बाबू। अगर दोनों आलिंदों की बात करें तो दोनों आलिंदों के बीच में एक दीवार पाई जाती है, उस दीवार को बोलते हैं अंतरालिंद पट। और दोनों नीलियों के बीच में भी एक दीवार पाई जाती है, उसको बोलते हैं अंतरानील्य पट। समझना, इस प्रकार से बना होता है भाई। इस प्रकार से
समझ लो भाई, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से मान सकते हो। वैसे इसकी हृदय की बनावट ऐसी नहीं होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसी होती है, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। टेंशन मत लो, चित्र बना के बताऊंगा। जब हम क्रियाविधि पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा मैं आपको चित्र बना के, ठीक है, टेंशन मत लो। एक बार समझ लो, ये हमारे आलिंद हैं, इन दोनों आलिंदों के बीच में जो दीवार है ना, ये दीवार, इस दीवार को बोलते हैं अंतरा आलिंद पट। क्या बोलते हैं? अंतरा आलिंद पट बोलते हैं, अंतरा आलिंद पट। और दोनों नील्यों के बीच में भी ये जो दीवार है, इस दीवार को बोलते हैं अंतरानील्य दीवार। क्या बोलते हैं? अंतरानील्य दीवार बोलते हैं, अंतरानील्य पट या फिर अंतरानील्य दीवार। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, फिर आप लिख लेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब समझना दोनों तरफ जो हमारे आलिंद और नील्य होते हैं, देखो ऊपर आलिंद नीचे नील्य, ऊपर आलिंद नीचे नील्य, तो एक है बाईं साइड का आलिंद नील्य, एक है दाईं साइड का आलिंद नील्य। तो समझना बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं एक बात। देखो, हमारा जो आलिंद होता है, प्रत्येक ओर का आलिंद और नील्य, उसके बीच में एक पट पाया जाता है। उस पट को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, एक वाल्व पाया जाता है, एक मतलब वाल्व या फिर एक वो बोल सकते हैं हम, मतलब एक मांस की बनी हुई एक पट्टी सी पाई जाती है, उस पट्टी को हम क्या बोलते हैं? समझना, प्रत्येक ओर के नील्य तथा आलिंद के बीच, प्रत्येक ओर के नील्य तथा आलिंद के बीच एक वाल्व पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है। समझना, प्रत्येक ओर का मतलब एक इस साइड का हो गया, एक इस साइड का, इसको बोलते हैं दायां, इस भाग को बोलते हैं बायां भाग। ये बायां भाग हो गया, ये दायां भाग हो गया। तो दाएं और बाएं दोनों भागों में आलिंद और नील्य के बीच में क्या पाया जाता है? एक वाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वाल पाया जाता है। और उसी वाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसी वाल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बाबू ध्यान से समझना, देखो, दाएं आलिंद तथा दाएं नील्य के बीच, दाएं आलिंद तथा दाएं नील्य के बीच, दाएं आलिंद और दाएं नील्य के बीच एक वाल पाया जाता है। उस वाल को बोलते हैं बच्चा माइट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? सॉरी, उसको बोलते हैं मध्य तिर्वलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। समझना, दाएं आलिंद और दाएं नील्य के बीच में जो वाल पाया जाता है, उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं? उस वाल्व को बोलते हैं मध्य त्रिवलक। क्या बोलते हैं? मध्य त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। आई ना बात समझ में? बिल्कुल आई है। यानी दाएं आलिंद और दाएं नील्य के बीच में एक वाल पाया जाता है, एक वाल जो क्या कहलाता है? मध्य त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दाईं ओर के वाल्व को क्या कहा जाता है? तो बच्चा ध्यान रखना, मध्य त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर। इसी प्रकार से बाएं आलिंद तथा बाएं नील्य के बीच, बाएं आलिंद और बाएं नील्य के बीच जो वाल्व पाया जाता है, उस वाल्व को हमने क्या नाम दिया है? वो बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसको बाबू हमने नाम दिया है माइट्रल वाल्व। क्या नाम दिया है? माइट्रल वाल्व। ध्यान रखना, माइट्रल वाल्व इसको नाम दिया है। इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, माइट्रल वाल्व, या फिर दूसरा नाम, या फिर बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ये इस बाएं वाले को नाम दिया गया है और ये नाम दिया गया है दाएं वाले को। दाएं वाले को नाम दिया गया है मध्य त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और बाएं वाले को क्या नाम दिया गया है? माइट्रल वाल्व या फिर बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी।
उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। ये अगर ये आपको बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। कल हम बात करने वाले हैं हृदय की क्रिया विधि के बारे में। हृदय काम कैसे करता है ये तो हमने पढ़ा है, हृदय बना किस प्रकार से होता है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हृदय किस प्रकार से काम करता है। हृदय किस प्रकार से काम करता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ, हृदय की क्रिया विधि के साथ। तब तक अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में बिल्कुल आई होगी। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छे से फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, जिससे कि आपको टाइम पर आपको सूचना मिलती रहे क्लासों की और की, पीडीएफ भी मिलता रहे। चलिए अच्छे से आप ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए, दमदार तरीके से पढ़िए। हमारा काम पढ़ाने का है, हम पढ़ाएंगे, बखूबी पढ़ाएंगे, दिल लगा के पढ़ाएंगे। आपका काम दिल लगा के पढ़ने का है। आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम अच्छे ढंग से करेंगे, आपको भी अच्छे ढंग से ही करना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, लव यू सभी को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।